राजा विक्रमादित्य के बाद में राजा महाकाली थे। अच्छा, उसके बाद में कोई राजा राज नहीं किया। और आज भी यहाँ पे यही नियम है कि भाई राजा तो महाकाली है। हाँ, राजा महाकाली, इसीलिए कालों के काल महाकाल बोला जाता है। जो कालों के काल हैं वो महाकाल हैं, और महाकाल की नगरी में जाने का जब अवसर मिले ना तो उसे ठुकराया नहीं जाता। तो ये कहानी है मेरी महाकाल की नगरी उज्जैन की। सुबह 1 घंटे पहले ये लेके आया है क्योंकि इसको ट्रेन देखनी है। ट्रेन इज लब, पिछली बार की तरह इस बार भी इसको ट्रेन देखनी है, इसलिए इसने 1 घंटे पहले 9 बजे की ट्रेन है, 8 बजे। उज्जैन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है महाकाल और काल भैरव के लिए, और महाकाल के दर्शन के लिए जो टिकट मैं बुक करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं रही थी। और ट्रेन में बैठे बैठे मेरे अंदर बहुत एंजाइटी हो रही थी कि मेरा ये पूरा ट्रिप विफल ना हो जाए, कि महाकाल बुला तो रहे हैं लेकिन दर्शन ना हो। हम लोग आ गए अपने होटल में, यहाँ ये लेटा पड़ा है, ये हमारा छोटा सा रूम है, ये वॉशरूम है, और मैं हाँ तो भैया अभी मस्त अपने तैयार हो गए, और ये महाशय अभी तक यहाँ सोए हुए हैं, क्योंकि इनको हम बोल बोल के थक के तैयार हो, पर इनको सोने में ही मजा है, इनका आलस खत्म नहीं हो रहा। और हम यहाँ पे बढ़िया से तैयार हो चुके हैं। यहाँ अब हम जाने वाले हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। टिकट ले ली है, अभी सुबह के बजे हैं 4 के, सुबह के बज रहे हैं 5, और हम लोग नहा के आरती चालू हुई है। पौवा खा रहे हैं, जो दिन में आए हो पौवा इम्पोर्टेंट है। पौवा खाएंगे, जाएंगे अपने कहाँ, रामघाट। तो रामघाट शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और शिप्रा नदी का उद्गम ऐसे कहा जाता है कि विष्णु जी का जो वराह अवतार था उससे उत्पत्ति हुई है शिप्रा नदी की। और राम जी ने यहाँ पे अपने पिताजी की मृत्यु के दौरान उनका अंतिम संस्कार किया था, इसलिए इस घाट का नाम राम घाट पड़ा है। श्रद्धालु आज भी यहाँ पे आते हैं राम की वही सात्विकता ढूंढते हुए कि आज उन्हें भी यहाँ पे मुक्ति मिल जाए। कुंभ मेला इसीलिए यहाँ लगता है, और इसीलिए राम घाट की यहाँ बहुत अच्छी महिमा है। फिर रामघाट को देखने के बाद हम लोग निकल गए काल भैरव। अब काल भैरव शिव जी का ही एक रुद्र रूप है, जिन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया था गुस्से में आके, और इनकी सवारी श्वान है, और इन्हों कालों का काल भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें दारू चढ़ती है, हाँ गौर फरमाइएगा। तो थोड़ा सा इशू ये है कि महाकाल के दर्शन के लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी। सुनिएगा, ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको 24 घंटे पहले बुकिंग करनी है। शाम को 4 बजे साइट खुलती है, और वो आपको टिकट मिलती ही नहीं है। आप पेमेंट करने जाओगे वो अटक जाता है। तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन, अगर आपको बाहर से दर्शन करना है तो आप 250 रुपीज़ दे के दर्शन कर लीजिए, लेकिन अगर आपको गर्भगृह में जाना है तो उसका 1750 रुपीज़ कुछ है, लेकिन उसकी टिकट आपको वहाँ से नहीं मिलेगी काउंटर पे। तो आपको करना ये है कि आप 250 रुपीज़ की टिकट लीजिए, अंदर जाइए, आपको पंडित मिल जाएंगे,
वो आपको 1750 ही चार्ज लेंगे और आपको गर्भागृह के दर्शन करा देंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको गर्भागृह के दर्शन करने हैं या नहीं करने हैं। मुझे नहीं लगा कि मुझे गर्भागृह के दर्शन करने चाहिए, इसलिए मैंने 250 की टिकट ली और मैंने दूर से ही दर्शन कर लिए। तो महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, बारिश से देखते हैं, सावन का मौसम है और फॉग जमना चालू हो गया है लेंस पे। फोन खराब नहीं होना चाहिए। अरे आईफोन है भाई, आईफोन वाटरप्रूफ। हाँ बिगड़ जाएगा तो नया लेके देगा ये 15 Pro Max Ultra। तो मैं उज्जैन को एक कंप्लीट सिटी मानूंगा। आज से पहले मैं सिर्फ काशी को, क्योंकि वो मेरे नेटिव से बहुत नज़दीक है, इसलिए उसे कंप्लीट सिटी मानता था। लेकिन उज्जैन में मैंने एक चीज़ जाना कि यहाँ पे कृष्ण ने अपना ज्ञान पाया है, राम ने अपना कर्तव्य निभाया है और यहाँ के राजा कालों के काल महाकाल हैं। अगर आप सनातनी हैं और आप इन तीनों भगवान की महिमा जानते हैं तो आप समझ जाएंगे मैं इसे क्यों कंप्लीट सिटी कह रहा हूँ। आखिरी में एक कमेंट में लिख दीजिएगा जय महाकाल, क्योंकि वो कालों के काल हैं, इसीलिए महाकाल हैं। धन्यवाद।